व्यूअर्स को ये भी देखना चाहिए कि अभिषेक जिस लड़की के लिए क्लेम करता है कि वो इतना प्यार करता है, क्या वो उसे इतनी मेंटल स्टेटस की आई अग्री मैंने बोला, क्योंकि आप अगर मुझे कुछ बहुत गंदी बातें कर रहे हो तो मेरे मुंह से जहां अंकिता जी ने विक्की भाई को चप्पल मारी, उनकी भाभी ने आके मुनव्वर एक रियलिटी शो कर चुका है, उसको पता है कि कहाँ मैं अपने ऑडियंस के सामने कैसे कोने कोने में बैठ के रोना, कोई भी गलती कर देना, फिर जाके सॉरी बोल देना। तो ये जो एक बिहेवियर है, ये तो उसका पैटर्न ही रहा है। जब हम डेट कर रहे थे, शो तो खत्म ही होने वाला है तो बाहर आके बात कर लूंगी, मैंने जब उससे ये बात की तो उसका रिटर्न में जवाब आया कि आई वाज श्योर कि मुनव्वर शो से बाहर आके मुझे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर एंड वी हैव ईशा मालविया विद अस ऑल द वे फ्रॉम बिग बॉस के घर से। हाय हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? पहले तो अपना बता दो। गुड, अ लिटिल डिसअपॉइंटेड बट गुड, हैप्पी। डिसअपॉइंटेड क्यों? आपके जगह पे कौन निकलना चाहिए था? अरुण भाई यार, डेफिनेटली, मतलब विदाउट एनी डाउट, बिकॉज उनकी और मेरी जर्नी को कंपेयर अगर किया जाए, ही डिड नथिंग। मैंने तभी उनके ऊपर एक गाना बनाया था, 5 हफ्ते कंबल में 1 मिनट भी दिखे नहीं। एंड ये 30 सेकंड कंबल में थी लेकिन प्रोमो कट गए थे। What you guys were doing in कंबल पे? Let me know. यार ऐसा कुछ नहीं था, जेन्युइनली स्पीकिंग, वो एक हमारा नॉर्मल एक कडल था जो था, एंड वो ऐसी चीजें बन गई बिकॉज टेलीविजन पे बहुत छोटी चीजें भी बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट की जाती है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शायद मैं इतना गोविंदा फ्लो थी ना, बिकॉज आई न्यू कि अंदर तो मेरे लिए वो रिलेशनशिप ही था ना, तो मेरे लिए वो ऑकवर्ड नहीं हो रहा था, क्योंकि आई नो दैट आई एम डेटिंग दिस पर्सन, बट मुझे ये नहीं लगा कि ओ क्या परसेप्शंस बनेंगे, बट ठीक है, आई कांट रीडू एनीथिंग। जब हमने समर से पूछा तो इसे कि हाँ कर रहा था, लेकिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ही तो कर रहा था ना। वो इमरान हाशमी बन गए थे बाहर, उनको टैग मिल गया था। आई डोंट नो, मैंने कुछ देखा नहीं है। अच्छा, आई हैव बिफोर वी स्टार्ट एंड गो अहेड, आई हैव अ लिटिल वीडियो, अ प्यारा सा वीडियो। आई इंटरव्यूड समर and I asked him few questions. I really want you to see this and react on it. Give me the honest reaction. आखिरी का मैं एक सवाल पूछूंगा, जब आपकी एंट्री हुई ना, because ईशा is your girlfriend, तो ईशा के कैरेक्टर पर बाहर लोगों ने बहुत सवाल उठाए, उन पर आप क्या कहोगे? सबका पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे आपका है, मेरा है, मुझे लगता है वो बहुत सही है। उसका मतलब ऐसा बोलते हैं कि भाई कैरेक्टर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा कैरेक्टर, अच्छी लड़की है वो, उसकी भी फीलिंग्स, उसके भी थॉट्स हैं, उसके भी ओपिनियंस हैं, उसका भी माइंडसेट है, स्ट्रॉन्ग है, मेंटली फिट है। और तो मुझे ऐसा नहीं लगता वो मेरे साथ है तो कम्प्लीटली मेरे साथ है, किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं है। उसको लगता है कि किसी को बुरा ना लगे, बस ये है। क्योंकि उसके एज पे भी लोग बात करते हैं, अरे बच्ची ये गलती से हो गया, ये जो गलतियाँ की उसने वो नादानी में की कि हाँ ठीक है हो गया, फिर मान गए। आप माफ कर देते हो उनको? माफ तो करते ही हैं, आप जिससे प्यार करते हो उसी को तो माफ करते हो, अननोन व्यक्ति को कैसे कर दोगे? अभिषेक को थोड़ी किया मैंने। You think she is best for you? Yes, yes, she is good. He said you're best for him. या आई सॉ दैट। तो मेरे को ऑफ कोर्स, मतलब मुझे समर के लिए कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ उसने बहुत मुझे हर जगह मोटिवेट करने की कोशिश की। हमारी लड़ाई हो जाती थी घर में, बट देन इट वाज लाइक यार, होता है ना, एक इंसान होता है जिससे आप नहीं दूर रह सकते। मैंने हमेशा बहुत कोशिश की यार कि तू मत दूर रहे, या ज़रा सा भी अटेंशन भी डिवाइड हो जाता था तो मेरे को फील होने लगता था कि यार ये कहाँ जा रहा है या क्या हो रहा है, बिकॉज आई एम सो कनेक्टेड टू हिम। सो बहुत प्यारा वीडियो है, बहुत अच्छा मैसेज है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हिम अभी घर के बाहर निकल के। इट्स योर सिंग ना? Yes. मैंने आपके पापा को पूछा, समर्थ को बतौर दामाद वो कैसे देख रहे हैं? योर फादर फायर्ड ऑन मी। अरे ऑफ कोर्स, अब दामाद कैसे, अभी शादी थोड़ी ना होने वाली है मेरी। हाँ, बट यू सेड ना कि लुकिंग फॉरवर्ड, तो क्या इस रिश्ते को आगे बढ़ाओगे आप? ऑफ कोर्स लुकिंग फॉरवर्ड है, बट करेंटली आई कांट जस्ट लेट गो माय करियर, यू नो। मेरे लिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो आई विल फोकस ऑन दैट फर्स्ट, और साइड बाय साइड जो चीजें चल रही है वो है, इट्स मोर लाइक दैट। It is like that. Yeah. Okay. So talking about the poking thing, पूरी दुनिया जो बात कर रही है, हाँ. Don't you feel उसके mental, अभिषेक के mental बीमारी का या फिर उसके उस स्टेज का, क्लॉस्ट्रोफोबिक होने का मजाक बनाना चाहिए था? मुझे ऐसा लगता है कि व्यूअर्स को ये भी देखना चाहिए कि अभिषेक जिस लड़की के लिए क्लेम करता है कि वो इतना प्यार करता है, क्या वो उससे इतनी गलत बातें बोल सकता है? फॉर मी इट वॉज ऑल्सो वेरी रॉन्ग। और रही बात मेंटल स्टेटस की, आई अग्री मैंने बोला, क्योंकि आप अगर मुझे कुछ बहुत गंदी बातें कर रहे हो तो मेरे मुंह से सोना नहीं टपकेगा। True.
आप अगर मुझे कोई बहुत गलत चीजें बोल रहे हो तो मैं कोई आपको ये नहीं बोलूंगी वाओ यार क्या बात कर रहा है, तो मैं यही बोलूंगी जो मेरे पास आपके लिए चीजें, और गुस्से में आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मेरी वो चीजें निकलेंगी बिकॉज इट्स ह्यूमन नेचर। मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि किसी पे भी जाके चढ़ जाती हूँ। आपने तो हर कंटेस्टेंट से इतना पास पास आकर बात की, मैंने सिर्फ आपसे की बिकॉज यू आर लाइक दैट। आपने कहीं ना कहीं वो चीजें की, और अभिषेक को अगर मेंटल हेल्थ पे इतनी प्रॉब्लम हो रही, ही वाज द वन जिसने बीबी दिवाली बैच पे खानजादी की मेंटल हेल्थ की पूरी एक्टिंग करके बताई थी कि ओ तू कैसे गिरी है, ये है वो है। आई एम श्योर आप एपिसोड्स देखते होंगे तो आपने देखा होगा, तो दैट वाज आल्सो वेरी शॉकिंग। और वो चीज खानजादी सुन के बहुत डिसहार्टेंड हुई थी कि यार चल सब बोले, ओके तू तो मत बोल कम से कम। तो वो इंसान अपने आप को सही प्रूव करने के लिए, टास्क जीतने के लिए और सिंपैथी लेने के लिए किसी भी लेवल पे गिर सकता है, दैट इज फॉर श्योर। अंकिता के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा था, और जितना अंकिता का गेम देखा गया, विक्की का देखा गया, बाहर आने के बाद आपने अंकिता के सासू माँ के वीडियोस भी देखे होंगे। मैंने अभी तक नहीं देखा वीडियो। ओके, क्या बात कर रहे हो? हाँ मैंने नहीं देखा, बट आई नो क्योंकि सलमान सर ने बोला था राइट एपिसोड में। टेल मी वन थिंग, ये जो रिश्ता है अंकिता और विक्की का जो घर में चल रहा है, द वे विक्की इज बिहेविंग, द वे अंकिता इज बिहेविंग, द वे विक्की कॉल्ड अंकिता ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, इस पर क्या कहना चाहोगे? और मुझे बुरा लगा था, मैंने वो टॉपिक उठाया भी था कि यू कैन कॉल समबडी, शायद मुझसे ही वो बात शुरू हुई थी कि हाँ इन्वेस्टमेंट करण सर ने एड्रेस किया था, तो वो चीज गलत है बिकॉज एक बहुत लड़ाई हुई थी विक्की भाई, लड़ाई नहीं आर्ग्यूमेंट, डेस्टिनी और उस चीज को लेके, तब विक्की भाई ने स्टेटमेंट यूज किया था कि नहीं इन्वेस्टमेंट है। बट लेटर ऑन जब मैंने विक्की भाई को भी और क्लोजली जाना ना, तो मुझे ये फील हुआ कि यार ही इज अ वेरी राइट पर्सन फॉर अंकिता जी, क्योंकि अंकिता जी का क्या पास्ट रहा है हम सबको पता है, यू नो इतना उनका एक इतनी जर्नी रही है जिसमें बीइंग अ मीडिया पर्सन यू ऑल्सो नो कि उन्होंने कितना कुछ फेस किया है, कैसे सवाल, एलिगेशंस, एवरीथिंग, और उसके बाद भी विक्की भाई इज द पर्सन हु इज ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट हर एज अ हस्बैंड। तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे बड़ा ग्रीन फ्लैग कोई नहीं हो सकता। आपको पता है कि मेरी बीवी के यार इतना डार्क पास्ट टिक रहा है, बट तब भी कोई कुछ भी बोले मैं खड़ा हूँ उसके लिए, तो वो एक नेचर जो निकल के आया ना विक्की भाई का, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट आफ्टर दैट। और उसके अलावा उनकी जो मतलब जो भी चल रहा है, उनकी जो नोक झोंक चल रही है घर में, या कभी कभी सीरियस लड़ाई हो जाती है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कुछ एबनॉर्मल है। यू नो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में हर घर में ये हो रहा है, बट इट इज लुकिंग वेरी ऑकवर्ड बिकॉज इट इज ऑन द नेशनल टेलीविजन। कोई भी छोटी सी बात भी बहुत ज्यादा लगती है क्योंकि हम थे नेशनल टेलीविजन पे, ओके, एंड मे बी अभी भी विक्की भाई और अंकिता जी घर के अंदर, मुझे नहीं पता, मैं तो बाहर आ गई, क्या इक्वेशन चल रहा है क्या नहीं, आई डोंट नो, पर उनके जो इमोशंस है ना, मैं इस बात को लेके बहुत खुश हूँ कि कभी भी उन्होंने ये सोच के कि ओ हम कैमरा पे आ रहे हैं चलो एक गुडी गुडी कपल बनने का बिहेव कर लेते, उन्होंने ये कभी नहीं किया। उनको जो फील हो रहा है, रोना आ रहा है तो रोना आ रहा है, हंसना आ रहा है तो हंसना आ रहा है, बोथ ऑफ देम हैव बीन वेरी रियल। और रही बात जो आप इंटरव्यूज बोल रहे हैं कि उनकी मदर इन लॉ के इंटरव्यूज है, मैंने ऑनेस्टली नहीं देखे, बट मैंने सुना कि उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, तो मुझे विक्की भाई की मॉम भी ज्यादा मात्रा में गलत नहीं लगती है। मैं आपको अपना ओपिनियन बताती हूँ बिकॉज शी बिलोंग्स फ्रॉम अ फैमिली विच इज वेरी रिजर्व्ड, यू नो, शी इज फ्रॉम बिलासपुर, अ प्लेस वेयर, जहाँ अंकिता जी ने विक्की भाई को चप्पल मारी तो उन्होंने उनकी भाभी ने आके क्लैरिफाई किया कि यार ये चप्पल वप्पल मारना, पिलो मार रही है, हमारे घर में चलता है, पर जब ये चल रहा होता था तब मम्मी और पापा अराउंड नहीं होते थे, उन्होंने ये सब नहीं देखा, तो उनके लिए एकदम से देखना बहुत डिसरिस्पेक्टफुल हो गया, विच इज ऑब्वियस, क्योंकि मम्मी पापा के सामने मे इट बी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और योर रियल मदर और फादर, आप एक शादीशुदा जिंदगी का डिस्प्ले ऐसा नहीं दिखाते हो, पर घर में आके वो इतना कंफर्टेबल हो गए कि कोई भी मस्ती मजाक चल रहा है, ले विक्कू, और उन्हें चप्पल ऐसे फेंक दी। हम तो उस मैटर को ये सोच रहे थे यार ये तो प्योरली मजाक के फॉर्म में हो रहा था, कब चीजें कहाँ इतनी बढ़ गई, क्या हो गया, और अभी भी उनके बारे में ऐसे नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। सो आई डोंट थिंक सो दिस इज राइट। वो एक मैरिड कपल हैं, उनके पास हक है अपनी चीजें खुद सॉल्व करने का, वो कर लेंगे। मैं ये पूछना चाहूंगा कि यू शेयर गुड बॉन्ड विद अंकिता, यू हेट अभिषेक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाहर आने के बाद आप मिलने वाले हो उनसे? नहीं। बट अंकिता एंड अभिषेक शेयर अ वेरी क्लोज बॉन्ड बिकॉज ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। यस, ठीक है, देर आर सेट ऑफ पीपल हु सेज कि अंकिता सुशांत का नाम ले रही है सिंपैथी गेन करने के लिए, एंड देर आर सेट ऑफ पीपल हु सेज कि अभिषेक नोज कि इस चीज को मैं यूज करके अंकिता जी का सहारा लेके आगे आगे बढ़ सकता हूँ। व्हाट डू यू फील अबाउट? अब मुझे दोनों चीजें ही गलत लगती है, मतलब दोनों चीजें रॉन्ग लगती है। बेसिकली अभिषेक तो खुद ही एक इतना नकली इंसान है कि वो क्या ही किसी को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा अपने लिए, मतलब वो खुद अपने सिंपैथी कार्ड इतने बेहतरीन तरीके से खेल रहा है कि आई थिंक इट इज वर्किंग फॉर हिम, वॉट एवर ही इज डूइंग, कोने कोने में बैठ के रोना, कोई भी गलती कर देना, फिर जाके सॉरी बोल देना, तो ये जो एक
बिहेवियर है, ये तो उसका पैटर्न ही रहा है। जब हम डेट कर रहे थे टू बी वेरी फ्रैंक तब भी वैसा ही रहा है। और टॉकिंग अबाउट अंकिता जी की वो उनकी बातें क्यों करी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अलग इंसान हूँ और वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान है, तो मैं उनको नहीं बता सकती कि कब आपके दिमाग में क्या बात आनी चाहिए और कब आप क्या बोलोगे। ये उनका ओपिनियन है। अगर उन्होंने बोला भी, शायद वो जानती है उस बात के पीछे, वो स्टेटमेंट के पीछे उनकी क्या फीलिंग्स छुपी होंगी, तो मैं नहीं उस पर कॉमेंट करना चाहूंगी। मुन्नवर और आयशा का जो हो रहा था घर में, यू नो, इसके पहले यू, समर्थ एंड अभिषेक वाज द टॉक ऑफ द टाउन घर के बाहर आपके कैरेक्टर पे, और मेरे को कोई हेजिटेशन नहीं है बोलते हुए कि घर के बाहर आपके कैरेक्टर पर 1000 लोग थे जो सवाल उठा रहे थे, ठीक है। और यही जब आयशा का आना हुआ और मुन्नवर की बात आई तो फिर बाहर नज़ीला ने भी बहुत कुछ बोल दिया। मुन्नवर पर भी वो चीज़ें आई कि वो डबल डेटिंग कर रहा है, 2 टाइमिंग कर रहा है, लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा है, फलाना ढिमकाना। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? दैट वाज जो घर में दिखा हमें, वो ईशा थी, रियल थी, और जो मुन्नवर दिख रहा है उसकी हालत दिख रही है, वो रियल है या कुछ फेकनेस था? नहीं, आप अगर मुझसे बात करें, आप मुझे बताओ कि आप मेरे अंदर आपको कोई चेंजेस लग रहे हैं क्या मेरी पर्सनालिटी में, जो मैं मतलब जैसे पहले गई थी वैसी ही है, एनर्जेटिक, अटैकिंग। ऑफ कोर्स, मतलब मैं ऐसी ही रही हूँ यार। और अगर बस ये चेंजेस आ गए कि शायद मैं घर के बाहर इतना चीखती नहीं होंगी, पर अंदर जाके मैं वो भी सीख कर आई हूँ बाहर कैसे क्या करके लड़ना है, सो दैट इज अ चेंज फॉर मी। बट मुनव्वर मतलब मुझे ना एक बहुत ही स्मार्ट इंसान लगता है, यू नो। मुनव्वर इज अ वेरी स्मार्ट पर्सन। मुनव्वर एक रियलिटी शो कर चुका है, उसको पता है कि कहाँ मैं अपने ऑडियंस के सामने कैसे पत्ते फेंकूंगा। वो एक इमोशनल टर्मोइल वाले, तो वो मेरे लिए वर्क करेंगे, और वही हो रहा है बिग बॉस में भी। मतलब यू नो, मतलब ही इज प्लेइंग लाइक शार्पली, मास्टरमाइंड। ही इज प्लेइंग शार्पली, और उसकी वो जो इनोसेंस दिखती है चेहरे पे फेक की, आपको लगता है मैं पागल हूँ तो मैं पागल सही, ठीक है मैं पागल हूँ। मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान जिंदगी में आपको भी बैठे बैठे बोल दूं ये पागल है क्या, आपका कुछ तो रिएक्शन निकलेगा कि क्या भाई बदतमीजी क्यों कर रही है। बट अब उसको बोलोगे, उसको वो इतना उत्सुक है और इतना इमेज कॉन्शियस है कि वो उस बात पे भी रिएक्ट नहीं करता कि देखो यार मैं तो सब यहाँ बेचारा बैठ के सुन रहा हूँ चुपचाप, बल्कि आई एम श्योर ही इज नॉट लाइक दैट। You're calling him fake. Yes. What Aisha did on screen on national television, character assassination was right. यार देखो, सबकी अपनी एक जर्नी रही है, वो भी कुछ चीजें बाहर फेस करके आई और उसे लगा कि शायद उसको पब्लिकली कॉल आउट करना चाहिए, तो उसने किया। बट एक उसका दूसरा साइड ये भी है कि उसको थोड़ा रुक जाना चाहिए था, बिकॉज शी ऑल्सो न्यू कि यार शो तो खत्म ही होने वाला है, तो बाहर आके बात कर लूंगी। मैंने जब उससे ये बात की तो उसका रिटर्न में जवाब आया कि आई वॉज श्योर कि मुनव्वर शो से बाहर आके मुझे तवज्जो भी नहीं देगा, तो इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। सो आई थिंक ठीक है, वो अपनी स्टोरी में करेक्ट होगी। थैंक यू सो मच गाइज। ये थे ईशा मालविया बिग बॉस के घर से सीधे आप लोगों के लिए। इनके सारे जवाब आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के इंटरव्यूज के लिए डू सब्सक्राइब टेलीचक्कर। बाय। हाय एवरीवन, दिस इज ईशा मालविया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेलीचक्कर।